अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लाया हूं। गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में ये ज़बरदस्ती रेसिपी ज़रूर बनाएं। बहुत ही सेहतमंद भी है और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हमने आज बनाए हैं साबुत मसर या मसूर, बहुत ही अच्छे पकते हैं और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इनको बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने आधा किलो मसूर ले लिए और ये साबुत हैं, और इसके बाद हमने 2 टमाटर 2 प्याज लिए हैं। इनको हमने पेस्ट बना लेना अच्छे से, और इसके साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट दिया है 1 टेबलस्पून, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इसके बाद हमने मसूर जो है ना, साबुत मसर जो है, इनको हमने धो लेना है, अच्छे से धोना है। कोई भी सब्ज़ी कोई भी दाल आप इस्तेमाल करें, पकाने से पहले उसको धो लिया करें। और ये देखें कितनी डस्ट निकली है इसमें से। और इसके बाद हमने इसको डाल लेना है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम इसे बनाएंगे और चंद ही मिनटों में आपकी ज़बरदस्त सी दाल बन जाएगी, बिल्कुल होटल वाला स्टाइल आएगा। ये हमने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो डाल दिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टेबलस्पून है। और इसके बाद हमने जो बाउल हैं जिनमें हमने ये पेस्ट बनाया था उनको भी अच्छे से धोकर इसमें पानी डाल देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी यहाँ पे हमने। और इसमें हमने पानी जो है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर इस्तेमाल करना है। और जैसे आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हमने 1/3 टीस्पून हल्दी डाली है, थोड़ी सी दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें और 2 लौंग ज़्यादा नहीं डालने। और ये 4 गोल वाली मिर्चें डाली हमने, और 1 चम्मच चाय का सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच नमक का डाल दिया, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून। नमक हस्बे जाएगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एक बार कर देंगे मिक्स अच्छे से, और इसके साथ ही इसको बंद करेंगे। और आपने कमेंट में ये बताना है कि आपको मसर पसंद हैं, साबुत मसूर जो होते हैं, मसर या मसूर, और आप कौन से शहर में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके शहर के नाम पढ़ के ना बड़ा मज़ा आता है। अब हमने इसको सीटी बजने के बाद 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। आपने टाइम नोट करना है, जैसे सीटी बजे सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद हमने इसकी स्टीम निकाल दिया, इसको खोल लिया है। और यहाँ पर ये देखें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त करीमी सी दाल मसूर जो है ना वो तैयार हो गए, मसर। तो ये देखें इनमें इसको हमने अब देना है स्मोक। कोयला गर्म कर लेना, उस पर हल्का सा ऑयल लगाना है और ऊपर रख देना इसका ढकना। ये बहुत ही ज़बरदस्त तिक्कों का फ्लेवर आएगा। आप जब खाएंगे तो लगेगा कि आप तिक्के खा रहे हैं, मसर तिक्के। तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये। इसको कोयले को हम निकाल देंगे, अब चूल्हे के ऊपर रखेंगे इसे दोबारा, और इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालनी है यहाँ पर, और थोड़ा सा धनिया डालना है। 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। और पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें। और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। कुछ इसी तरह का टेक्सचर रखना है आपने। और इसके बाद हम इसके लिए बनाएंगे तड़का। तड़का जो है ना इसमें 4 चांद लगा देता है। और ये धनिया आ गया जी सब्ज़। वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और आपने अब बनाने हैं। बनाने के बाद आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपके पास ये कैसे बने। और तड़के के लिए हमने लेना है एक पैन, उसमें आधा कप ऑयल डालना है। आधा कप ऑयल डालकर इसमें हमने 3 से 4 लहसुन की कलियां, उनको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये इसमें डाल देंगे, और इनको हमने फ्राई करना है, लाइट से गोल्डन करना है। और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे इसमें, ज़्यादा गहरे ब्राउन नहीं करने, उससे क्या है कि फ्लेवर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लाइट से गोल्डन करेंगे, और जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इसको डाल देंगे यहाँ दाल में। और ये आया मज़ा। तो इसको एंजॉय करें। ये जो है ना स्टेप, ये बहुत ही प्यारा होता है, बहुत मज़ा आता है। और इसको एहतियात से करें क्योंकि ऑयल गर्म होता है। अब इसको मिक्स कर देना है, और इसको आप फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके साथ आप अचार लें, नींबू ले लें, सलाद लें, प्याज लें, और देसी घी के साथ चोपड़ी हुई रोटी खाएं। बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। और मेरी ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। रेसिपी कैसी लगी है वो कमेंट कर दें, और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।